नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार 2021 में जो बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है, जिसका पोस्ट कोड था पेपर 1, पेपर नेम था चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, जो पूछा गया था रेगुलर स्टूडेंट्स और इकनॉल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम बात करेंगे जो जो 80 नंबर का पेपर पूछा जाता है बीएड में, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए और किस तरह से आपने इसको पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो आपके पास 80 नंबर के पेपर में जो टोटल मिला के जो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16-16 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, और जो आपके 8 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, यानी 16-16 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बाकी आपके बचते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म में पूछे जाते हैं। और अब बात की है आपका जो एक क्वेश्चन को कितने टाइम में आपने करना होता है और कितने पेज में करना होता है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक क्वेश्चन है उसको आपने करना है 8 पेज के अंदर। ठीक, 8 पेज में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए मैक्सिमम, और इसका टाइम ड्यूरेशन आपने फिक्स करना है 35 मिनट या आपका 40 मिनट, या मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर आपका, या मिनिमम 35 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इस तरह से आपके पास जो चारों के चारों क्वेश्चन आप करते हो, उसके बाद जो टाइम बचता है आपका, वो बचता है 20 या 25 या 30 मिनट। ठीक है, इस जो 20 या 25 या 30 मिनट बचते हैं, इसमें आपने जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं 8, उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जो क्वेश्चन पेपर को। अब सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में सभी पर संक्षेप में वर्णन करें। ए, विकास की अवधारणा के बारे में बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन बताया गया था कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताना था कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति कौन कौन सी होती है। ठीक, नेक्स्ट था आपका पास डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, रुचि और अभिक्षमता के बीच अंतर बताना था। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स, रचनात्मक शिक्षार्थियों के लक्षण को बताना था। और पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि रोल ऑफ लैंग्वेज, स्पोकन एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बोले जाने वाली भाषा और भाषा निर्देश की भूमिका के बारे में आपको बताना था। ठीक, छठा क्वेश्चन पूछा गया था व्यक्तित्व विकास में मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है। और सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत मतभेदों के कारणों के रूप में सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंशिएटिव बिटवीन अ मल एडजस्टमेंट एंड एडजस्ट चाइल्ड, एक असमायोजित और समायोजित बच्चों में अंतर बताना है। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में विस्तार से बताएं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन डिटेल, ये 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। और चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर थर्ड में, टीचर ट्रेनिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव टीचर इन इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना भावी शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण अधूरा है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो सेक्शन बी में जो आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन दो में से आपने कोई जो आपको आता था या ठीक जो आपको इजी लगता था उसको करना था। ठीक, बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में भी आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से भी आपने छांट कर एक करना था। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया था कि बट डू यू अंडरस्टैंड वाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वाई द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस नेसेसरी फॉर द टीचर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी आप व्यक्तिगत अंतर से क्या समझते हैं, इसको आपने लिखना था 6 नंबर का। ठीक, इसको, और इसके बाद आपका जैसे इसी में क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। ठीक, विस्तार से व्याख्या करें, इसको आपने इतना लिखना था कि आपको 10 नंबर मिलने हैं। ठीक है, और चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेसिफिक लर्निंग disabilities, mention the name of difference specific learning disabilities, being a teacher, how will you help a child suffering from dyslexia and dyscalculia learning disability, यानी विशिष्ट सीखने की अभिक्षमता के बारे में आप क्या समझते हैं, इसको 6 नंबर में लिखना था। और
विभिन्न विशिष्ट शिक्षण क्षमताओं के नाम लिखने थे। 2 नंबर का पूछा गया था, ठीक, इसको 2 नंबर के लायक लिखना था। और इसके बाद एक शिक्षक होने के नाते आप डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया सीखने की अभिलाषा से पीड़ित बच्चों की मदद कैसे करेंगे, ठीक। इनको आपने 4-4 नंबर में लिखना था, ठीक। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, टोटल तो 16 नंबर का पूछा गया था, परंतु इसमें टोटली मतलब 4 क्वेश्चन बन रहे थे अलग अलग तरीके से। एक 6 नंबर का लिखना था आपने, दूसरा 2 नंबर का, और जो आपने 2 क्वेश्चन और बन रहे थे वो उनको 4-4 नंबर में लिखना था, ठीक है। सेक्शन डी, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से एक करना था आपको, ठीक। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, explain those factors which affect the social development of a child, write the role of social development in the all round development in brief। सामाजिक विकास क्या है, उन कारकों की व्याख्या करें जो एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। सर्वांगीण विकास में सामाजिक विकास की भूमिका संक्षेप में लिखी। यानी कि इसको आप टोटल 16 नंबर में करना था, यानी इसको डिवाइड करना था 4 नंबर और 8 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में आपने लिखना था कि सामाजिक विकास का है, ठीक है, और 4 नंबर के लायक आपने लिखना था कि उन कारकों की व्याख्या करें कि जो एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। और 8 नंबर के में आपने थोड़ा बढ़ा के लिखना था कि सर्वांगीण विकास में सामाजिक विकास की क्या भूमिका रहती है, ठीक। तो यदि और आपके पास आपके 7वां क्वेश्चन चॉइस में पूछा गया था कि राइट द डिफरेंट बिटवीन characteristics of adolescence period, being a teacher, how will you solve the various problems occurred in adolescence period। किशोरावस्था अवधि की विभिन्न विशेषताओं को लिखें। एक शिक्षक होने के नाते आप किशोरावस्था में आने वाली बाधा को कैसे हल करेंगे, ठीक। इसको आपने 2 तरह से लिखना था। 6 नंबर में आपने लिखना था कि किशोर की जो विशेषता होती है क्या क्या होती है, तो 10 नंबर में आपने लिखना था कि किशोरावस्था को क्या क्या बाधाएं आती है, ठीक। इस तरह से आपको 16 नंबर को पूरा करना था। और अंतिम जो इसमें सेक्शन पूछा गया था, सेक्शन ए खंड या राइट अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस स्टूडेंट्स। संज्ञानात्मक विकास क्या है, किशोरावस्था के छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, ठीक। संज्ञानात्मक विकास को आपने 6 नंबर में लिखना था, और इसके बाद जो पूछा गया था कि इसको प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनको आपने 10 नंबर का लिखना था, यानी टोटल मिला के 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया था अंतिम क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ मल एडजस्टमेंट, राइट द रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ मल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कुसमायोजन के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या कीजिए। छात्रों के कुसमायोजन के प्रभावों को कम करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक की जो भूमिका रहती है कुसमायोजन को प्रभावित करने के लिए, ठीक, कम करने के लिए, उसको आपने 10 नंबर में लिखना था। और उसके जो कुसमायोजन की जो विशेषता है उसको आपने 10 नंबर में लिखना था, ठीक है।